इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग के शुरू होने के खतरे के बीच भारत ने लेबनान में अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। राजधानी बेरूत में स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में रहने वाले और वहां जाने का प्लान बना रहे भारतीयों से सावधानी बरतने को कहा है। दरअसल शनिवार को इसराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह ने कथित तौर पर हमला किया। इस हमले में इसराइल के 12 नागरिकों की मौत हो गई। इसके बाद इसराइल सेना ने दक्षिण और पूर्वी लेबनान के गांव और कस्बों पर जवाबी कार्रवाई में बमबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल हिजबुल्लाह पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने आगे कार्रवाई के लिए सुरक्षा कैबिनेट की तेल अवीव में बैठक बुलाई है। इसे लेकर ईरान ने खुले तौर पर इसराइल को जंग की धमकी दे दी है। शनिवार को हुए हमले के बाद इसराइल ने लेबनान पर ड्रोन हमला शुरू कर दिया। रविवार देर रात दक्षिणी लेबनान पर किए गए एक ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए जबकि 3 लोग घायल हुए। इजरायली हमले को देखते हुए लेबनान में हवाई सेवाएं रोक दी गई हैं। लेबनान की मिडिल ईस्ट एयरलाइंस ने कहा कि 100 से अधिक फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गई हैं या उनमें देरी कर दी गई है। लुफ्थांसा एयरलाइंस ने कहा कि उसने 30 जुलाई तक के लिए 5 रूटों पर फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। बेरूत रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेबनान का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसराइल में हुई जंग में और फिर सिविल वॉर के दौरान इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा चुका है। बेरूत में नॉर्वेजियन दूतावास ने चेतावनी दी है कि लेबनान इसराइल में संघर्ष बढ़ गया है। दूतावास ने नागरिकों से कहा है कि वह देश छोड़ दें। यदि स्थिति बिगड़ती है तो लेबनान के बाहर यात्रा के विकल्प सीमित हो सकते हैं। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने शनिवार को इसराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया। आतंकी संगठन ने लेबनान से गोलन हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 30 लोग घायल हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 से 20 साल के बीच है। हमले की सूचना मिलते ही अमरीकी दौरे पर गए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तुरंत देश लौट आए। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, हालांकि कुछ देर बाद ही वो अपने बयान से पलट गया। इजराइल की सेना आईडीएफ ने कहा है कि हमला फलक 1 रॉकेट से किया गया है जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिजबुल्लाह करता है। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री काटज ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह ने सारी हदें पार कर दी हैं। हम इसका जवाब जरूर देंगे। हम आतंकी संगठन के साथ जंग शुरू होने के बेहद करीब हैं। हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इसके बाद दोनों देशों में टकराव और का खतरा और ज्यादा हो गया। दरअसल पिछले कुछ समय से इजराइल और हिजबुल्लाह लगातार एक दूसरे पर हमले करते आए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि वे लेबनान को पाषाण युग में भेज सकते हैं। वहीं हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायली एयरपोर्ट और साइप्रस पर हमले की धमकी दी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने कहा कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। अगर इजरायली सेना लेबनान तक पहुंची तो हम उसकी सीमा के अंदर तबाही मचा देंगे। इससे पहले इजरायली सेना ने शनिवार की शाम गाजा में एक स्कूल पर एयर स्ट्राइक की। इसमें कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। इससे पहले 25 जुलाई को इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने गाजा से 5 इजरायली नागरिकों के शव बरामद किए। इनको हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमले के दौरान बंधक बना लिया था। इजरायली सेना का कहना है कि बंधकों के शवों को खान यूनिस शहर में एक ऑपरेशन के दौरान बरामद किया गया। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि खान यूनिस में सीक्रेट इनपुट मिलने पर सेना ने ऑपरेशन चलाया था। इसी में 5 इजरायली बंधकों के शव मिले। सभी शवों को इजराइल भेज दिया गया। जिन इजरायली बंधकों के शव मिले हैं उनकी पहचान टीचर माया गोरेन, इजरायली सेना के मेजर रविद काटज और 3 पुलिस अफसर ओरेन गोल्डिन, सर्जेंट टोमर अहिमास और किरिल ब्रोकास्टी के तौर पर की गई है। 7 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन ने यहूदी देश पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके अलावा करीब 20 ड्रोन से भी हमला किया। हमले में इजराइल के कई मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने कहा कि मिसाइलें लेबनान से उनके इलाके में आकर गिरी। इनमें से कई को रोक दिया गया। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने एक टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए किया था। दरअसल इजराइल ने दक्षिण लेबनान के टायरे शहर पर हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर
हबू निमा मारा गया था। हिजबुल्लाह ने भी कमांडर की मौत की पुष्टि की थी। हिजबुल्लाह शब्द का अर्थ है पार्टी ऑफ गॉड। यह संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। हिजबुल्लाह लेबनान का एक बहुत ताकतवर ग्रुप है। अमेरिका और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। 1980 की शुरुआत में लेबनान पर इजराइल के कब्जे के दौरान इसे ईरान की मदद से बनाया गया था। 1960 और 70 के दशक में लेबनान ने इस्लाम की वापसी के दौरान इसने धीमे धीमे अपनी जड़ें जमानी शुरू की। ऐसे तो हमास सुन्नी फिलिस्तीनी संगठन है, जबकि ईरान के सपोर्ट वाला हिजबुल्लाह शिया लेबनानी पार्टी है। लेकिन इजराइल के मुद्दे पर दोनों संगठन एकजुट रहते हैं। 2020 और 2023 के बीच दोनों गुटों ने इजराइल के साथ यूएई और बहरीन के बीच समझौते का विरोध किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।